नमस्कार, हर खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। नालागढ़ में हो रहे उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस के नेता टिकट की दावेदारी पेश करने में जुट गए हैं। हालांकि हरदीप बाबा वहां से उम्मीदवार माने जा रहे हैं, लेकिन उनका बाहरी होने का विरोध भी शुरू हो गया है। सीएम के करीबी माने जाने वाले जगपाल राणा समर्थकों के साथ शिमला पहुंचे और टिकट की दावेदारी उन्होंने पेश की। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के बाहरी नेता को टिकट न देने की मांग भी उठाई है। जगपाल राणा ने कहा है कि वो पिछले 10 सालों से कांग्रेस के साथ जुड़े हैं और नालागढ़ क्षेत्र में काम कर रहे हैं। नालागढ़ में काफी समय से कांग्रेस सीट नहीं जीत पाई है और इसका मुख्य कारण कांग्रेस की ओर से बाहरी नेता को टिकट देना है। यदि कांग्रेस स्थानीय नेता को टिकट देती है तो निश्चित रूप से इस सीट को कांग्रेस जीत सकती है। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना था। हमने कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते मैंने टिकट के लिए अप्लाई किया हुआ है। सह प्रभारी जी को हमने ऑलरेडी रिज्यूम भेजा हुआ है और मेरा रिज्यूम आगे गया भी हुआ है। लेकिन आज हमने मुलाकात का समय माननीय मुख्यमंत्री जी से लिया था, लेकिन रात को अचानक उनका दिल्ली जाना हुआ और हम सुबह जब आए तो सारे आ ही चुके थे। सवेरे सबको बोल दिया था कि नालागढ़ में जो कांग्रेस पार्टी है वो आज़ाद प्रत्याशी से क्यों हारी थी। उसका कारण था कि बाहरी जो नेता हैं वो टिकट लेके आते हैं। मेरा यही अनुरोध है हाईकमान से कि मैं एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, भारत जोड़ो यात्री हूं और लगातार 10 सालों से नालागढ़ में लोगों की सेवा कर रहा हूं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला की देहरा विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता रमेश चंद्र धवाला ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी का टिकट होशियार सिंह को मिलने के बाद से रमेश धवाला ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू देहरा को जिला बनाने का वादा करते हैं तो बीजेपी छोड़ कांग्रेस से चुनाव लड़ने को तैयार है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि रमेश धवाला के इस बयान से कांगड़ा की सियासत गर्मा गई है और बीजेपी की पूर्व सरकारों में 3 बार मंत्री रहे धवाला के इस बयान के बाद से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही है। वहीं बीजेपी ने वरिष्ठ नेता धवाला का टिकट काट करके 23 मार्च को पार्टी में शामिल हुए होशियार सिंह को प्रत्याशी बनाया है। वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि धवाला इस पर भड़क गए हैं। गर्मी बहुत है। आजकल टेम्परेचर जो है वो जो है 44-45 पे पहुंच गया है और टेम्परेचर के साथ साथ जो देहरा की जनता है उनका टेम्परेचर भी बड़ा हाई हो चुका है। इसलिए मैं फिलहाल कहीं पे भी नहीं जा रहा हूं। ठीक है, हाईकमान ने जो निर्णय लिया है और ये जो तीनों हमारे आजाद प्रत्याशी थे उनको ही टिकट जो है वो इनके रजाइन के अनुसार वो स्पीकर ने ही वो उनके रेजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट करके इन्हें जो है दोबारा इलेक्शन करवाने के आदेश जो हैं अब इलेक्शन कमीशन से हो चुके हैं। शिमला में नैना देवी से बीजेपी के विधायक रणधीर शर्मा का अगलगी को लेकर के बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में आग के अनगिनत हादसे लगातार होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार मौन है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार कुछ कर नहीं रही है। केवल चुनाव के समय बयान देने से कुछ नहीं होगा और धरातल पर काम करना पड़ता है। वास्तु स्थिति का जायजा लेना पड़ता है और उसके बाद पीड़ितों के साथ मिलकर के उनको राहत भी पहुंचानी पड़ती है। ऐसा कुछ हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी हिमाचल प्रदेश में देखने को नहीं मिल रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि हिमाचल प्रदेश में तो ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है जहां 24 घंटों में जंगलों में आग लगने से 62 मामले सामने आए हैं।
आप सोच सकते हैं कि वास्तु स्थिति कितनी गंभीर है, लेकिन सवाल तो यह है कि सरकार ने किया क्या है। मुख्यमंत्री अपनी सरकार बचाने में लग रहे हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सलाहकार अपनी कुर्सी बचा रहे हैं और नेता अपनी छवि को बचाने में लगे हैं। आग के इन मामलों में अभी तक 744 हेक्टेयर से अधिक में वन संपदा राख हुई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 1828 घटनाएं जंगलों में आग लगने की दर्ज हो चुकी हैं। प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार अपनी कुर्सी बचाने में इतनी व्यस्त है कि इस बार जो हिमाचल प्रदेश के जंगलों में आग लग रही है उसके प्रति कतई गंभीर नहीं है। इस सरकार ने आग से हुई घटनाओं को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किए, बल्कि उल्टा वन विभाग की लापरवाही के कारण अनेक आग की घटनाएं ने जो है बड़ा रूप धारण किया, जिससे हमारी वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। अगर हम आंकड़ों पर जाएं तो 1 अप्रैल 2024 के बाद ही हिमाचल प्रदेश में 1828 आग और रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष चुने गए विजय ठाकुर रेणुका महाप्रबंधक आरके चौधरी को विस्थापितों की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया। इससे पूर्व ददाहू ग्राम पंचायत परिषद में रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति का गठन किया गया, जिसमें विजय ठाकुर को सर्वसहमति से अध्यक्ष चुना गया, जबकि वरिष्ठ मदन सिंह उपाध्यक्ष, कमलराज कोषाध्यक्ष और साथ ही सुखचैन ठाकुर सचिव, प्रेमदत्त शर्मा सलाहकार, सुरेंद्र कमल कार्यकारिणी सदस्य, देवेंद्र सिंह, निर्जन शर्मा आदि को चुना गया। गौरतलब है कि निर्वाचित रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति की तरफ से विस्थापितों की मूलभूत समस्याओं का ज्ञापन महाप्रबंधक रेणुका बांध को सौंपा गया। आज ये प्रोजेक्ट इफेक्टेड लोग भी आए और उसमें नवनिर्वाचित संघर्ष समिति भी के ओहदेदार भी आए हैं। तो इन्होंने एक मेमोरेंडम हमें दिया जो इनकी डिमांड्स हैं, तो हमने हर एक बिंदु पे इनसे डिटेल डिस्कशन की है। कुछ मांगे हमने पूरी की भी हैं, ऐसा नहीं कि हम कुछ कर नहीं रहे, हमने काफ़ी डिमांडें पूरी की हैं, लेकिन कुछ पाइपलाइन में हैं। तो मैंने एक एक चीज़ को इनके साथ डिस्कस किया है और हम कोशिश करेंगे कि क्रमबद्ध तरीके से इनकी सारी डिमांडों को पूरा किया जाए। क्योंकि हमने ज़मीन हम इस टाइम अगर देखा जाए कागजों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये ज़मीन और घर जो है मेरे ख्याल HPPCL इनके पैसा दे चुका है। तो अभी हमें भी इस पर काम करने में प्रॉब्लम आ रही है, हम इस पर पैसा नहीं कर सकते। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन बड़ी जल्दी स्टार्ट होने जा रही है, तो इस एरिया में लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड का भी प्रावधान हो जाएगा। तो इस तरह के छुटपुट काम हम उस फंड से करवाने की कोशिश करेंगे। जो विस्थापित साथी HPPCL के अधिकारियों से मिले और उनसे हमारे को जो है ना पॉजिटिव रिस्पांस मिला है कि जल्द ही जो है ना विस्थापितों की मांगों को माना जाएगा। तो हमें ये पूर्ण उम्मीद है कि हमारी मांगें जो है ना जल्द से जल्द जो है ना पूरी हो जाएगी, ऐसी अपेक्षा हम रखते हैं। इसमें अग्रिम कार्रवाई अगर देखी जाती है, अगर ये हमारी मांगे नहीं मानते हैं, हम सड़कों पे भी उतर सकते हैं और हिंसा का रास्ता भी अख्तियार कर सकते हैं। मैक्लोडगंज पुलिस थाना अंतर्गत एक विदेशी महिला ने भागसुनाग के युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि युवक की ओर से शादी से इनकार करने का विदेशी महिला ने मैक्लोडगंज पुलिस में युवक के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस थाना मैक्लोडगंज के अंतर्गत एक पोलैंड कंट्री है, वहाँ की एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई है कि उसके साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया है एक स्थानीय युवक के द्वारा, जिसमें उसके जो स्टेटमेंट है उसके आधार पर FIR दर्ज की गई है पुलिस थाना मैक्लोडगंज में और उसका मेडिकल जो है वो करवा दिया गया है। जिसके ऊपर आरोप लगे हैं उस व्यक्ति को भी हिरासत में ले लिया गया है और फर्दर इसमें पुलिस जो है छानबीन कर रही है।
और शिमला का अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव 15 जून से शुरू हो रहा है। 15 से 18 जून तक 4 दिन तक चलने वाले ग्रीष्मोत्सव में पहाड़ी संस्कृति के साथ ही कई बड़े बॉलीवुड और पंजाबी कलाकार सुरों का जादू बिखेरेंगे और समर फेस्टिवल का शुभारंभ जो है खुद राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल करेंगे। ये कार्यक्रम जो है वो 15 तारीख को यानी कि कल से प्रारंभ होगा और इसमें जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं जिसमें स्कूल के बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं और विभिन्न जो कलाकार हैं उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं। इसके अलावा जो मुख्य आकर्षण जो शाम का रहेगा वो इसमें 15 तारीख के लिए पहाड़ी, क्योंकि इसमें कल जो है वो लगभग सारा ही कार्यक्रम जो है वो हिमाचली गीतों को और हिमाचली संस्कृति को पूरी तरह से समर्पित है, ताकि बाहर से आए हुए पर्यटकों को पूरी तरह से इसमें रूबरू कराया जा सके। तो हिमाचल प्रदेश की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।